हमसे 300 रुपया बोले थे, 250 रुपया हमसे लिए। हमने बोला कि 100 रुपये, हमने 50 रुपया दिया। 50। आप सभी बिहार वासियों को एक आम आदमी के साथ सरकारी विभागों में हो रहे दुर्व्यवहार को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मैं भी एक आम आदमी हूँ, एक नॉर्मल सा किसान का लड़का हूँ। मैं बगड़ा पंचायत से बिलोंग करता हूँ और इसके पहले भी हमने अपने भूमि सुधार प्रमाण पत्र जो होता है, भूमि धारण प्रमाण पत्र, उसको बनवाया था। और अभी लगभग 1 महीना से भूमि धारण प्रमाण पत्र के लिए हम लगभग कई सरकारी विभागों का चक्कर काट चुके हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो कर्मचारी साहब हैं, हम अभी अगर आपको या फिर हमको किसी भी आम आदमी को अगर रसीद कटवाना हो, आप सरकारी कर्मचारी के पास जाते हैं तो कर्मचारी आपको यह निर्देश देगा कि आप जाइए और ऑनलाइन रसीद कटा लीजिए। ठीक है, हम उनका बात स्वीकार किए, ऑनलाइन जा कर के रसीद कटा लिए। ऑनलाइन रसीद ये मेरा रहा पहले वाला रसीद, जो कि 4 रसीद है, 6 बीघा का रसीद है। बहुत पहले कटा चुके थे हम। उसके बाद हमने जब सरकारी कर्मचारी हमको बोले कि आप जा कर के ऑनलाइन रसीद कटा लिया, हमने ऑनलाइन रसीद भी कटा लिया। लेकिन यह रसीद कट तो चुका है, बट इस पे किसी पे भी रकबा शो नहीं कर रहा है। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा केसेस हो रहा है, केवल हमारे ही साथ ही नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा केसेस देखने को मिला है और हो रहा है। उसके बाद हमने ब्लॉक में एलपीसी के लिए आवेदन अप्लाई किया, आवेदन डाल दिए। फिर वह आवेदन गया कर्मचारी के पास। कर्मचारी के पास से हमारे पास फ़ोन आया, हम उनके पास गए। उनके पास जाने के दौरान उन्होंने बोला कि कुछ खर्चा दीजिए ताकि हम यहाँ से इसको निरीक्षण करके और भेज दें आपके एलपीसी को। हम बोले ठीक है, क्या लगेगा खर्चा आपका। उन्होंने हमसे 300 रुपया बोले थे, 250 रुपया हमसे लिए और उसके बाद उन्होंने ब्लॉक में भेज दिया उसको। ठीक है, ब्लॉक में भेजने से पहले अगर कर्मचारी साहब हमारे रसीद देखे हुए थे, यह जो रसीद कटाए हुए हैं ऑनलाइन, इस पर किसी पे भी आपका रकबा नहीं शो कर रहा है। एज़ फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देते हैं, अगर मेरा ज़मीन है, अगर 20 कट्ठा या फिर 1 बीघा या फिर 6 बीघा, जितना भी ज़मीन हो, अगर वह रकबा शो ही नहीं कर रहा है तो फिर हमारे एलपीसी बनने से क्या बेनिफिट है। अगर रकबा नहीं शो कर रहा है तो एलपीसी बनने से किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जिस लाभ के लिए हम एलपीसी अप्लाई कर रहे हैं वही लाभ हमको नहीं मिलेगा। वहाँ पे कर्मचारी हमको ये बात नहीं बताएं और उन्होंने ब्लॉक में भेज दिया। फिर हम उसके कुछ दिन बाद, जिस दिन डेट मिला हुआ था हमको वहाँ से रिसीविंग के दौरान प्राप्त करने के लिए, लगभग तो 3 दिन गए। उसके बाद चौथे दिन वो जो देते हैं एलपीसी ब्लॉक में, वो हमको मिले। उनके पास गए, रिसीविंग दिए। रिसीविंग देने के दौरान उन्होंने खोजा और खोज करके ये मेरा एलपीसी दिए वो। और एलपीसी देने के दौरान बोले कि खर्चा दीजिए। हम बोले कैसा खर्चा, सरकार आपको पेमेंट नहीं देता है क्या। उन्होंने बोला पेमेंट देता है, उसके बावजूद भी खर्चा लगता है। हम बोले कितना रुपया चाहिए आपको। उन्होंने बोला कि 100 रुपये। हमने 50 रुपया दिया। 50 रुपया उन्होंने नहीं लिया, टेबल पे ही रख दिया। बोले कि वो भी लेके चले जाइए। हम कुछ बोले नहीं उनसे, वो भी पैसा ले करके अपने पॉकेट में रख लिया और ले करके चले आए। उसके बाद ये जब एलपीसी हमारे हाथ में आया तो हमको बहुत खुशी हुआ कि चलो, इतना दिन से दौड़ रहे थे, मेरा काम हो गया। लेकिन यह एलपीसी जब ले जाकर के कृषि सलाहकार के हाथ में, विमल जी के हाथ में दिए, तो उन्होंने बोला कि ये तो मात्र 10 डिसमिल का एलपीसी आपका बना हुआ है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 कट्ठा ज़मीन होगा। इससे आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होने वाला है। 2.5 कट्ठा ज़मीन से क्या हो पाएगा। जिस चीज़ के लिए मेरा फसल परिपूर्ण बर्बाद हो चुका है। हम एलपीसी बनाने का पर्पस ये है कि हम केसीसी कराना चाहते हैं ताकि मेरा जो बर्बाद हो चुका है उसको हम सुधार सके। उसके बाद हमने फिर कर्मचारी के पास गए। कर्मचारी से इस प्रकार की गतिविधि को बताया कि जब आपको पता था कि ऑनलाइन रसीद कटाने के दौरान हमारे रसीद में रकबा शो नहीं किया हुआ है, तो फिर आपने निरीक्षण किस चीज़ का निरीक्षण किया और किस चीज़ के लिए आप हमसे 250 रुपया लिए, 300 रुपया लिए। यह सारी बातें हमने फिर सीओ साहब को जा करके बताया। सीओ साहब के पास गए तो सीओ साहब बोले कि आप जा करके परिमार्जन कराइए। परिमार्जन कराए हुए आज हमको लगभग 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया, उसके बावजूद भी अभी तक कर्मचारी से उसको ब्लॉक में नहीं भेजा गया है। प्रतिदिन हम जाते हैं, दौड़ के जाते हैं और दौड़ के चले आते हैं। किसी भी प्रकार का मेरा कोई काम नहीं होता है। सोचिए, एक छोटा सा चीज़ को लेकर के यह अत्याचारी और जुल्मी सरकार एक आम आदमी को कितना परेशान और कितना तबाह कर रहा है। ऐसे ही एक
घटना हमारे सामने एक दिन और आया। हमारे गांव के ही हैं, हमारे ओपी अंकल ओम प्रकाश चाचा। वह अपने लड़की का जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हुए थे और जन्म प्रमाण पत्र बन गया था, केवल उस पर उनके जो ग्राम सेवक होते हैं उनका साइन और मोहर बाकी था। वो हमारे पास आए और बोले कि शैलेश, तुम्हारे पास ग्राम सेवक का नंबर है या फिर उनको पहचानते हो तो थोड़ा इस पर उनका साइन और मोहर का ज़रूरत है। हम बोले ठीक है, उनके डेरा पे चलते हैं। बात करके हम दोनों उनके डेरा पे चले गए। डेरा पे जाने के दौरान हमने उनसे साइन और मोहर करवाने के लिए बोला। साइन और मोहर वो कर दिए। उसके बाद फिर वो वहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको खर्चा चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है कि सब साला सरकार रखा हुआ है इन सभी को, वो चाहे ग्राम सेवक हो, कर्मचारी हो या फिर सरकारी विभाग में कोई भी ऐसा कर्मचारी हो, काम करने के दौरान फिर लोगों को खर्चा किस चीज़ का दिया जा रहा है और किस चीज़ के लिए खर्चा मांग रहे हैं। सब बोल रहे हैं, अभी के सिचुएशन में सभी लोग बोल रहे हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई करप्शन नहीं है। एक आम आदमी जितना तबाह है, परेशान है इस सरकार से, हर सेक्टर में। पहले तो बहुत पहले ऐसा हो, मतलब बहुत पहले की बात बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगता था। अभी ऐसा स्थिति और परिस्थिति आ गया है कि एक नॉर्मल सा जाति और निवास आपको बनवाना हो, उसके लिए भी जाने के दौरान ब्लॉक में और अन्य विभागों में खर्चा मांग रहे हैं लोग, पैसा मांग रहे हैं लोग। यह स्थिति और परिस्थिति है हमारे सुशासन बाबू की। अतः आप सभी बिहार वासियों से मैं हाथ जोड़ करके विनती और आग्रह और नम्र निवेदन करता हूँ कि इस बार की विधानसभा चुनाव में अपने ऐसे ऐसे विधायकों को मत दे करके विधानसभा भेजने का काम कीजिए, ताकि एक नए जोश, नए उमंग, एक नए युवा की सरकार बन सके और हम सभी का कल्याण हो सके, हम सभी का मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा मिल सके। हम बहुतों के जुबान से सुने हैं और देखे भी और जानते भी हैं कि ये पुलिस प्रशासन, ये सरकारी कर्मचारी हम सभी के सेवक हैं। लेकिन आज जो स्थिति परिस्थिति है, आज आप अपने किसी भी 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन से कहीं पकड़े जाते हैं सरकार पुलिस प्रशासन के हाथों, तो उन सबका व्यवहार देखिए आपके साथ कि कितना ज़बरदस्त व्यवहार करता है लोग आपके साथ। एक तो सबसे बड़ी बात है कि रे छोड़ करके दूसरा शब्द यूज नहीं कर सकते हैं। वो हमारे सेवक हैं, ऐसे वैसे हमारे सेवक हैं। अतः आप लोग, आप सभी बिहारवासी अपनी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा को बरकरार रखना चाहते हैं, या घूसखोरी बंद करना चाहते हैं, या अत्याचारी बंद करना चाहते हैं, गरीब, शोषित, पीड़ित, इन सभी का मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं, तो इस बार एक नए उमंग, तेज रफ्तार, तेजस्वी सरकार लालू प्रसाद यादव के सपुत्र श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को वोट देकर जितावें एवं एक समृद्ध बिहार बनावें।